तो इस बैठक के बाद ये कयासों के दौर पर विराम लगते हुए तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। फिलहाल दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सेंट्रल हॉल में दिग्गजों के पहुंचने का लगातार दौर जारी है। दूसरी तरफ अमित शाह तमाम दिग्गजों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सेंट्रल हॉल की दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंच गए, चंद्रबाबू नायडू। देखिए ये दो चेहरे जिन पर निगाहें हैं। तो एकनाथ शिंदे भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो लगातार जो है दिग्गजों के पहुंचने का दौर जारी है और आज इस बैठक में पीएम मोदी को संसद दल का नेता चुना जाएगा। तो ऐसे में सबकी निगाहें मंत्रिमंडल पर भी हैं। अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहां पर संख्या जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से मंत्रियों की कम देखने को मिलेगी। अपना दल एस अनुप्रिया पटेल की हमने बात करी तो कहीं ना कहीं उनका जो लगभग मंत्री बनना जो है वो तय माना जा रहा है। हालांकि अभी ये अटकलें हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को भी जगह मिल सकती है। इसके अलावा एनडीए का कोई अन्य सहयोगी यानी ओपी राजभर हो, संजय निषाद हो, एक भी सीट वो जीत नहीं सका है। और देखिए फिलहाल आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो आपको ये तस्वीर हम दिखा दें। पीएम मोदी का काफिला यहां पर पहुंच गया क्योंकि लगातार जो नेता है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी भी अब सेंट्रल हॉल की तरफ उनका जो काफिला है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो हर एक का दिल्ली से जुड़ी जो हलचल है उसकी तस्वीर सबसे पहले न्यूज स्टेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहां पर देखना होगा कि एनडीए की इस बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। सरकार गठन से पहले संसदीय दल का नेता पीएम मोदी को यहां पर चुना जाना है। तो किस तरह की हलचल फिलहाल सेंट्रल हॉल में देखने को मिल रही है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो वहीं पीएम मोदी का काफिला भी सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़ते हुए और पीएम मोदी भी जल्द इस बैठक में शामिल होने के लिए यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं एनडीए के अन्य सहयोगी दलों की। तो ओपी राजभर, संजय निषाद एक सीट भी नहीं जीत सके, इसलिए बीजेपी को अपने कोटे से उन्हें मंत्री पद जो है वो देना पड़ सकता है क्योंकि वादा यहां पर किया गया था। ऐसे में जाति समीकरण बनाने के लिए पुराने मंत्रियों जो कि चुनाव हारने वालों की जगह उनकी ही जाति के नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, मंत्रिमंडल में तवज्जो दी जा सकती है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि किन के नामों पर, किन चेहरों पर मुहर लगती है, क्या कुछ बदलाव जो है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी देर में एनडीए की जो बैठक है वो शुरू होगी। फिलहाल संसद भवन में नेताओं के पहुंचने का जो दौर है वो यहां पर जारी स्थित हुए हैं। मैं माननीय प्रहलाद जोशी जी और माननीय अर्जुन मेघवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के रक्षा मंत्री, पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी के स्वागत के लिए भी मैं माननीय अर्जुन मेघवाल जी को आग्रह करता हूं। हमारे देश के गृह मंत्री और हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए भी मैं माननीय प्रहलाद जोशी जी से जोरदार इस बार विशेष रूप से चुनाव में दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में एनडीए ने विशेष और उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करी है। इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा तेलुगु देशम पार्टी के हमारे नेता श्री चंद्रबाबू नायडू जी का माननीय प्रहलाद जोशी जी पुष्पगुच्छ देकर के और गमछा पहना करके स्वागत करें। एनडीए के हमारे सबसे वरिष्ठ साथी
जनता दल यूनाइटेड, उसके हमारे सम्मानीय नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी यहां पर उपस्थित हुए हैं और मैं माननीय अर्जुन मेघवाल जी से कहूंगा कि वो माननीय नीतीश कुमार जी का पुष्पगुच्छ के द्वारा और गमछा पहना करके स्वागत करें। शिवसेना के नेता, महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी उपस्थित हैं। मैं प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करूंगा कि माननीय एकनाथ शिंदे जी का भी वो पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। और हमारे साथ संवाददाता अमित चौधरी भी लगातार दिल्ली की हलचल को लेकर लाइव बने हुए हैं। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे। लगातार सेंट्रल हॉल में नेताओं के पहुंचने का दौर जारी है। तमाम जो दिग्गज है वहां पर पहुंच चुके हैं। इंतजार पीएम मोदी का है। फिलहाल क्या अपडेट है एनडीए की इस बैठक को लेकर? देखिए, एनडीए की इस बैठक को लेकर जो अपडेट अभी आ रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 मिनट में बैठक के अंदर पहुंच जाएंगे। 11:40 का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर पहुंचने का था। अब माना जा रहा है 4 से 5 मिनट के अंतराल में कभी भी यहां पर पहुंच सकते हैं और उसके बाद उनका संबोधन यहां पर होगा। सरकार एनडीए की जो तीसरी बार बनने जा रही है, क्या क्या एजेंडे होंगे, किन मुद्दों को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी, अपने विजन को एनडीए के सभी सहयोगी दलों को प्रधानमंत्री यहां पर बताते हुए दिखाएंगे। और तकरीबन 1 बजे के आसपास तक जो मीटिंग है वो चलने का अनुमान जताया जा रहा है और तमाम एनडीए के सहयोगी दल यहां पर संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे और इसके बाद में तकरीबन 4:30 बजे के आसपास राष्ट्रपति से सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। उनके साथ कौन कौन से नेता वहां पर जाएंगे ये देखना होगा, लेकिन इस मीटिंग में बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य पदाधिकारियों और डिप्टी सीएम यहां पर इस कार्यक्रम में बुलाए गए हैं। इसके अलावा एनडीए की सरकार जहां जहां पर है, जिस स्टेट में उनके मुख्यमंत्रियों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। तो तमाम लोग यहां पर 10:30 बजे के बाद से लगातार पहुंचना शुरू हो गए थे और अभी जो पुरानी संसद का सेंट्रल हॉल है वहां पर सभी लोगों को बैठाया गया और वहीं पर स्वागत समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस तरीके से नतीजे आए थे, नतीजे आने के बाद कैबिनेट की एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और पिछली सरकार के दौरान ये बयान भी दिया गया था कि पहले 100 दिनों में सरकार कड़े फैसले लेगी और कई नई चीजें जो हैं उन पर काम किया जाएगा देश को आगे बढ़ाने को लेकर। तो वो विजन क्या है, उस विजन को भी यहां पर इस एनडीए के तमाम सांसदों को, तमाम नेताओं के सामने यहां प्रधानमंत्री रखते हुए नजर आ सकते हैं और किस तरीके से सरकार आने वाले कार्यकाल में काम करेगी, एनडीए का गठबंधन किस तरीके से सहयोगी होंगे, उन तमाम चीजों को लेकर यहां संबोधन में तमाम चीजें सामने आ सकती हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे या सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी मंत्रालय के बंटवारों को लेकर, उस पर भी सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तस्वीर तकरीबन साफ हो चुकी है। चाहे जेडीयू की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, टीडीपी के साथ साथ अन्य जो सहयोगी दल हैं उनको कौन कौन से मंत्रालय दिए जाने, सरकार में किस तरीके से उनकी हिस्सेदारी होगी, इन तमाम चीजों को लेकर आज सुबह से भी बात करें तो नीतीश कुमार अपने आवास पर अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे। चिराग पासवान ने भी अपने आवास पर बैठक की और बैठकों का दौर लगातार, परसों से अगर बात की जाए तो बैठकों का दौर और फोन पर बातचीत का दौर लगातार जारी है। कल भी मैराथन बैठक बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं की तरफ से की गई थी और इस बात को तय किया गया था कि जिन मंत्रालयों की मांग की जा रही है उन मंत्रालयों को अगर एनडीए के जो घटक दल हैं उनको दिया जाता है तो पूर्व से जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो पिछली 10 साल की सरकारों में अहम मंत्रालयों में रहे थे उनको किस तरीके की भूमिका में रखा जाएगा, किस तरीके से आपसी तालमेल बैठाया जाए, कितने राज्य मंत्री के पद सहयोगी दलों को दिए जाएंगे, कितने केंद्रीय मंत्री के पद उनको दिए जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर पिछले 2 दिन से लगातार तमाम सहयोगी दलों की भी मीटिंग जारी थी, खुद बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग जारी थी और आपस में तालमेल बैठाने की कवायद जो थी वो काफी तेज पिछले दिनों देखी जा रही थी। पिछले 2 से 3 दिन के घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो इसी तरीके की तस्वीर अलग अलग राजनीतिक दलों से सामने आ रही थी। मंत्री पद जहां तक मांगने की बात है तो अलग अलग तरीके की डिमांड नीतीश कुमार की तरफ से या टीडीपी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से और अन्य सहयोगी दलों की तरफ से भी की जा रही है। दूसरी तरफ
मतलब जितने मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अब लोकसभा चुनाव लड़े और जीत कर आए, उनकी नई सरकार में किस तरीके की भूमिका होगी, उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या सरकार में मंत्री पद दिया जाएगा, किस तरीके की जिम्मेदारी होगी, उनको भी एडजस्ट करने पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने मंथन कर लिया है। और तमाम वो वरिष्ठ नेता जो बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं, उनकी किस तरीके की भूमिका होगी, पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो साफ जरूर हो गई है। लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर ये खबरें बाहर निकलकर नहीं आई हैं कि किस किस दल को कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे और आने वाली सरकार में किस दल की किस तरीके से हिस्सेदारी होगी, क्या भूमिका होगी। आज एन फैक्टर जो है वो इस वक्त एनडीए में काफी अहम हो जाता है, यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनकी तरफ से भी कई ऐसे बड़े मंत्रालय हैं जिनकी डिमांड यहां पर की जा सकती है। लेकिन आप ग्राउंड पर है और ये जानकारी सामने आ रही है कि स्पीकर पद समेत 5 से 6 ऐसे पद हैं जो बीजेपी अपने पास ही रखेगी। तो इस संदर्भ में क्या जानकारी सामने आ रही है, वो कौन कौन से पद हैं जो अपने पास, क्योंकि अगर हम बात करें नीतीश कुमार की या चंद्रबाबू नायडू की, तो स्पीकर जैसे, रेलवे जैसे बड़े मंत्रालयों की पहले ही डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है। के नतीजे आने के बाद क्योंकि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी, तो ऐसे में तमाम जो सहयोगी दल हैं उनको साध कर रखना और उनकी जो डिमांड है उसको भी पूरा करना या उसके आसपास के कोई मंत्रालय दूसरे देना, इसी बात को लेकर ये मंथन जो था वो किया जा रहा था। जिस तरीके से एन फैक्टर में नायडू या नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये खबरें सामने आई सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने स्पीकर अपनी पार्टी के नेता को बनाने की मांग की गई थी। उसके अलावा 4 और मंत्रालय उनकी तरफ से मांगे गए थे। अब स्पीकर बनाने को लेकर बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अभी तक बीजेपी के नेता इस बात पर सहमति नहीं जता पाए हैं, ना ही इस बात पर राजी हुए हैं कि स्पीकर नायडू की पार्टी का होगा। मंत्रालय को लेकर भी अभी पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से नीतीश कुमार की बात कर लें तो रेल मंत्रालय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय की मांग उनकी तरफ से की गई थी, इस तरीके की भी खबरें सामने आई थी। और चिराग पासवान भी 2 मंत्रालयों की बात कर रहे थे, एक कैबिनेट में और एक राज्य मंत्री की बात उनकी तरफ से की जा रही थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आरएलडी के साथ नया गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने को लेकर इस बार हुआ था, तो जयंत चौधरी को भी किसी तरीके से मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, इस तरीके की भी जानकारी सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री तो हार चुके हैं, लेकिन बड़ी जीत दर्ज करने वाले या उसके अलावा जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको किस तरीके से जगह दी जाएगी। पिछले सरकारों के दौरान 20 से 25 ऐसे बड़े नेता रहे जो अहम भूमिका में सरकारों के दौरान रहे, तो उनको किस तरीके से साधा जाएगा। बीजेपी के अंदर किसी तरीके की कलह ना हो, पूरी पार्टी को साध कर एक साथ लेकर चलने को लेकर तमाम जो मंथन था वो पिछले दिनों देखा जाता रहा। और उस मंथन के बाद ही ये अहम मीटिंग एनडीए की जो है वो अब कुछ ही देर में 10 से 5 मिनट में शुरू हो जाएगी और 1 घंटे से 1.5 घंटे के आसपास का वक्त यानी 1:30 बजे से पहले मीटिंग खत्म होने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। और मीटिंग के बाद से जब तमाम सहयोगी दल सेंट्रल हॉल से बाहर निकलेंगे तो उनकी तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी जाएगी कि किस तरीके का अनुमान था, किस तरीके की उनकी तरफ से मांग की गई थी नई सरकार में अपनी हिस्सेदारी को लेकर और अब किस तरीके से यहां पर बातचीत बनी है, कौन कौन से मंत्रालय उनको मिल सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर ये मीटिंग खत्म होने के बाद जो खबरें हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी जैसे ही 4:30 बजे राष्ट्रपति से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद उसमें कौन कौन लोग आमंत्रित किए जाएंगे। और जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद से इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सभी लोगों को फोन करके इस बात की जानकारी दे दी जाएगी कि किसको कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। जैसे ही फोन पहुंचने शुरू होंगे तो वो नाम भी सामने आने शुरू हो जाएंगे कि जेडीयू या टीडीपी या चिराग पासवान की बात करें या अन्य सहयोगी दलों की बात करें कि उनको किस किस तरीके से क्या क्या मंत्रालय दिए गए। ऐसे में बिहार को सादे रखना बेहद जरूरी है क्योंकि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी दूर है और 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। हालांकि बीजेपी नेताओं की तरफ से इस बात का बयान जरूर दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव जो है वो विधानसभा चुनाव वो लड़ा जाएगा। अभी से उस बात को तय कर लिया है, लेकिन 2025 तक किस तरीके से बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से क्या क्या राहत दी जाएगी, क्योंकि राहत पैकेज की भी मांग बिल्कुल अमित, सरकार राहत पैकेज की भी मांग गठन की जो तैयारी चंद्रबाबू नायडू उसकी कवायद यहाँ पर तेज हो चली है। और देखिए सेंट्रल हॉल की तस्वीर आप देख रहे हैं और ग्राउंड से हमारे जो संवाददाता है वो भी आप तक हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इंतजार
इंतजार है पीएम मोदी का। जैसे ही वो वहां पर पहुंचेंगे वैसे ही एनडीए की जो बैठक वो शुरू हो जाएगी और जो स्वरूप है मंत्रिमंडल का कैसे होगा, किस तरह से सहमति बनती है, किन किन मंत्रालयों को लेकर सहमति अपने घटक दलों के साथ एनडीए बनाती नजर आएगी, यहां पर बीजेपी बनाती नजर आएगी, देखना होगा। क्योंकि अगर बात करें एनडीए में से तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसके बाद टीडीपी का नंबर आता है, फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का नंबर आता है, उसके बाद पांचवी बड़ी पार्टी चिराग पासवान। और देखिए अगर बात करें तो अन्य एक एक दो दो सीटों वाली जो दल है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक लायबिलिटी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये पार्टियां भी, ये दल भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सरदर्दी बन चुके हैं। तो सीट सिंगल है और डिमांड हाई है, तो ऐसे में किस तरह से सहमति बनती है इस पर निगाहें हैं। हलचल लगातार तेज है। सरकार गठन से पहले अपनी अपनी जो डिमांड है वो अन्य दलों की तरफ से भी रखी जा रही है। एक बार फिर से अमित आपका रुख करना चाहेंगे, कितना और इंतजार पीएम मोदी का, क्योंकि 11 पूरा स्वागत करते हैं